दुनिया के कमोबेश सभी धर्मों ने, सभी आस्थाओं ने, इवन आदिम धर्मों ने भी मृत्यु के बाद जीवन की कल्पना की है। इन कल्पनाओं का सिरा कई बार स्वर्ग नरक से जुड़ता है, कई बार पुनर्जन्म से जुड़ता है और कई बार कयामत के दिन से जुड़ता है। अलग अलग आस्थाओं के हिसाब से लोगों ने अलग अलग कल्पनाएं की हैं। इनको कल्पना कहना भी थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि कल्पना आप उसको कहते हैं जिसे ये सिद्ध किया जा सके कि वो नहीं है। इनके बारे में तो एक ऐसी चीज़ें हैं जो ग्रे जोन में चली जाती हैं। लोगों के धर्म और आस्था का अध्ययन करने वाले संगठन प्यू रिसर्च के हिसाब से पूरी दुनिया में नास्तिकता का प्रभाव बढ़ रहा है। इस्लाम जैसे संगठित धर्म में भी लोग धर्म पर सवाल खड़े कर रहे हैं, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो धर्म छोड़ रहे हैं, इस्लाम छोड़ रहे हैं। हिंदुत्व और इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और यहूदी धर्म में तो ये बहुत पहले से शुरू हो गया था। तो अब जो एक तरह से इस्लाम में भी जो एक्स मुस्लिम्स हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। ऐसा लगने लगा है, या बहुत से लोग सोचने लगे हैं कि क्या आने वाली दुनिया नास्तिकता की ओर बढ़ रही होगी। इसके जवाब में एक मोटी मोटी समझ ये है कि शायद नहीं। धर्म का स्वरूप बदल सकता है, उसका मनोवैज्ञानिक या सामाजिक स्वरूप बदल सकता है, लेकिन धर्म की ज़रूरत और ईश्वर की ज़रूरत शायद आने वाले लंबे वक्त तक बनी रहे, या इस दुनिया के कायम रहने तक बनी रहे। मैं इस बात को थोड़ा सा और समझने के लिए इस बात को 1980 के दशक के घटने से जोड़ता हूँ। भारत में लेखकों का एक प्रतिनिधिमंडल था जो उस समय के सोवियत रूस यानी यूएसएसआर गया था। ये मास्को के किसी बिल्डिंग या सेंट पीटर्सबर्ग का मामला है। उसमें जिस बिल्डिंग में ये प्रतिनिधिमंडल गया था उसमें एक लिफ्ट लगी हुई थी। लिफ्ट मैन जब भी उन प्रतिनिधि लेखकों को ऊपर के फ्लोर पे जाने के लिए, मतलब लिफ्ट को ऑपरेट करता था, तो हर बार वो कहता था कि ये लोग बहुत दूर देश से आए हैं, हमारे मित्र देश से आए हैं, ईश्वर आप इनका भला करें। ये 2-3 बार घटनाएं हुई। तो कुछ लेखकों ने, जो खासकर भारत के वामपंथी संगठनों से जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा, लिफ्टमैन को टोका और उन्होंने कहा कि आप तो एक कम्युनिस्ट देश में रहते हैं, आपके यहाँ तो ईश्वर की धारणा ही नहीं है, फिर जो है आप बार बार ईश्वर से प्रार्थना क्यों कर रहे हैं। इस पर उस लिफ्टमैन ने जवाब दिया कि हाँ, बात सही है, हमारा देश ईश्वर पे यकीन नहीं करता है, हमारी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसमें ईश्वर की अवधारणा नहीं है, लेकिन हमारी भाषा में, हमारी चेतना में, हमारी कॉन्शसनेस में ईश्वर है, ईश्वर की धारणा है, हमारे शब्दकोश में ईश्वर है। इस बात का उदाहरण, इस बात की चर्चा मैंने इसलिए की कि जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो आपकी चेतना में है। वो कहाँ आया, कब आया, कैसे आया, हमें नहीं पता है। वो आदिम दौर में भी था और आज जब हम 2024 के आधुनिक दौर में खड़े हैं तब भी है। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें ईश्वर है, आत्मा है, स्वर्ग नरक है, पुनर्जन्म है, जीवन के बाद जीवन की कल्पना है। इन्हीं सारी बातों को देखते हुए जब हम से ये सवाल किया जाता है कि जीवन के बाद यानी मृत्यु के बाद जीवन का क्या होता है, मनुष्य का क्या होता है, उस व्यक्ति का क्या होता है, क्या उसका जीवन खत्म हो जाता है, तो इस पे अलग अलग लोगों की धारणाएं हैं। लेकिन 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 जाहिर सी बात है, इसको अंतिम तौर पे किसी के लिए कुछ भी कहना तो मुश्किल है। लेकिन एक बात सच है कि जीवन के विकास यात्रा में हमने अगर इन शब्दों को स्वीकार किया है, इन शब्दों को गढ़ा है, इन शब्दों की कल्पना की है या परिकल्पना की है, तो इन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ तो है, इनका कोई ना कोई महत्व तो है। जाहिर सी बात है कि विकास क्रम में कहीं ना कहीं मनुष्य को उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। डार्विन के विकासवाद को अगर गहराई से समझने की कोशिश करें तो उसका एक सिरा यहाँ पे भी पहुँचता है कि हम अपने जीवन में उन्हीं चीज़ों को रख पाए या उन्हीं चीज़ों को सहेज पाए जिन चीज़ों की ज़रूरत थी। बिना ज़रूरत की कोई भी चीज़ हमारी यात्रा में पीछे छूटती गई। बहुत सी चीज़ें आज की डेट में कुछ छूट गई, कुछ की निशानियाँ बाकी हैं, जैसे हमारे नाखून और पेट का अपेंडिक्स। ये सब कुछ
उन निशानियों के प्रमाण हैं कि जीवन की यात्रा में कभी इन चीज़ों की ज़रूरत थी। मनुष्य की भोजन शैली जब बदल गई तो अपेंडिक्स बेकार हो गया। उसी तरह से जब मनुष्य के जीवन में कच्चा मांस और दूसरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं रह गई या उसके उसके कंजम्पशन में ये पार्ट ख़त्म हो गया तो ये हिस्से उसके लिए अपरिहार्य नहीं रह गए। ऐसे नाखून है, नाखून विश्व विकास यात्रा में अपनी अंतिम कड़ी गिन रहे हैं। हो सकता है आने वाले 100, 200, 400 सालों बाद आने वाली जनरेशन की नाखून ना हो। तो एक बात तो तय है कि इस पूरी चेतना, इस पूरे विकास क्रम में अब भी ईश्वर, आत्मा, धर्म, स्वर्ग नर्क और जीवन के बाद नए जीवन के बारे में जो भी कल्पना है, उसके होने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो आज भी प्रासंगिक है, आज भी अपरिहार्य है, आज भी उसका कोई ना कोई मतलब है। अब एक गहरा सवाल ये है कि क्या भविष्य के मनुष्य के जीवन में, शब्दकोश में धर्म और ईश्वर की ज़रूरत खत्म हो जाएगी? क्या साइंस के उत्कर्ष पे पहुंचा हुआ इंसान धर्म और ईश्वर की ज़रूरत नहीं रह जाएगी? या इस विकास यात्रा में ये सारे शब्दकोश के शब्द अपरिहार्य नहीं रह जाएंगे? ये जो हमारी धारणा है ये इस आधार पे है कि हम अपनी विकास की यात्रा में बहुत आगे पहुंच गए हैं। हमने बहुत कुछ जान लिया है, हमने बहुत कुछ समझ लिया है। लेकिन ये इतना भ्रामक और इतना त्रुटिपूर्ण समझ है जिस समझ के आधार पे हम ये धारणा बना रहे हैं। असल में मनुष्य की इस पूरी विकास यात्रा में अज्ञात का एक ऐसा संसार खुलने लगा है जिसके बाद मनुष्य को अपने जानने की सीमा पे संदेह होने लगा है। आज बड़ा सवाल ये है कि हम क्या जान सकते हैं और हम कितना जान सकते हैं, और व्हाट इज़ द रिसोर्सेज ऑफ योर वैलिड नॉलेज। हमारे जानने का, हम जो जानते हैं उसका रिसोर्स क्या है, और अगर वो रिसोर्स सही है कि हमारा नॉलेज की वैलिडिटी पे सवाल खड़ा हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में ये संदेह और बढ़ता जाएगा। ये संदेह इसलिए बढ़ता जाएगा क्योंकि ज्ञात का जो संसार है उसके कई गुना, कई हजार, लाखों, करोड़ों और अरबों और इनफाइनाइट गुना ये हमारा ज्ञात का संसार, अज्ञात का संसार होगा। मतलब जो हमें पता है उससे अनंत गुना हमें नहीं पता है, और जैसे जैसे हम जान रहे हैं हम हतप्रभ हो रहे हैं। ये सृष्टि, ये जीवन, सब कुछ हमें हतप्रभ कर रहा है। अधिकांश लोगों का ये मानना है कि इस विकास की यात्रा में हम धीरे धीरे अज्ञात का सम्मान करना सीख लेंगे। हमें अपनी सीमाओं को स्वीकार करना होगा। ठीक है, मनुष्य के कल्पनाओं के पंख, उसकी तरक्की को लेके जो नज़रिया है वो ज़रूर सकारात्मक होना चाहिए, लेकिन अज्ञात के प्रति सम्मान शायद हमें उसे खोजने के लिए भी प्रेरित करेगा। जब हम इन तमाम सवालों की बात कर रहे हैं, जीवन के बाद नए जीवन की बात कर रहे हैं, या जीवन के बाद किसी और दुनिया की कल्पना करते हैं, तो उसमें एक पॉजिटिव पक्ष ये भी है कि शायद ये आज के हमारे जीवन को एक अर्थ प्रदान कर रहा है। क्योंकि एथिक्स की जो जड़ है वो मेटाफिजिक्स में होती है। हमारी नैतिकता की जो जड़ें हैं वो मेटाफिजिक्स में होती है। वो मेटाफिजिक्स में कैसे होती है कि जाहिर सी बात है, एक सामान्य व्यक्ति के लिए एक सवाल जब खड़ा होता है कि वो नैतिक क्यों बने, वो अच्छा क्यों बने, वो लोगों के साथ अच्छा क्यों करे, वो समाज में एक अच्छा नागरिक क्यों बने, तो उसकी जड़ें मेटाफिजिक्स तक पहुंचती हैं। क्योंकि उसे किसी स्वर्ग नर, किसी पुनर्जन्म, किसी कयामत के दिन का डर होता है। ये जो फियर ऑफ अननोन है, ये एक अज्ञात का ऐसा भय, जिस भय की वजह से वो अच्छा करता है। हालांकि कम्युनिस्टों को इस बात से ऐतराज़ है। वो कहते हैं कि नैतिकता की जड़ें तो कम्युनिटी में ही है। मैं उस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, मैं इस बात को खारिज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अधिकांश जनता के लिए, अधिकांश लोगों के लिए, अधिकांश नागरिकों के लिए नैतिकता के लिए जो सबसे बुनियादी पहलू है वो उसकी धार्मिक आस्था, उसकी दीनी या उसका अकीदा ही हो सकता है, जिसके आधार पर वो तय करता है बहुत सी चीज़ें, और उसके आधार पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी उसकी तय होती है।
वो अपनी कुछ बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करता है। दूसरा एक जो सबसे बड़ा पहलू है वो है जीवन से जुड़ा हुआ दूसरा महत्वपूर्ण तत्व, वो है अपराध बोध। अपराध बोध, गिल्टी, जो उसके नैतिक और विधिक जो कानूनी पहलू है उससे अलग भी एक सोसाइटी को नैतिक बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये अपराध बोध शायद वो तत्व है जिसकी वजह से समाज अब तक उसका जो एक तरह से ह्यूमन जो जो एक खास तरह का ह्यूमन कैरेक्टर है वो बना रहा है। जब हम दूसरे जीवन की कल्पना करते हैं तो अक्सर उस अपराध बोध की वजह से भी वो दूसरा जीवन अपनी जड़ें मजबूत करता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक व्यक्ति अगर किसी के साथ कुछ गलत कर बैठता है या मजबूरी में गलत कर बैठता है या जान के गलत कर बैठता है तो उसका जो ह्यूमन एंगल है कई बार उसे इस अपराध बोध से भर देता है कि उसने गलत किया है। और ये अपराध बोध के बाद जाहिर सी बात है उसके अंदर एक भय भी आता है। वो भय इसलिए आता है क्योंकि उसका जीवन सिर्फ कुछ ही दिनों में ख़त्म नहीं हो जाना है, ये एक अनंत यात्रा पे की तो तैयारी होती है। तो जाहिर सी बात है कि वो अपने जीवन को लेके एक डर होता है उसके अंदर कि कहीं उसका जो परिणाम है उसके लिए नकारात्मक ना हो। एक बात तो तय है कि आने वाले समय में जो भी धर्म हैं उन धर्मों का जो एक सांगठनिक स्वरूप है वो खत्म होता जाएगा। कहने का अभिप्राय ये है कि जो पारंपरिक धर्म हैं शायद वो सिकुड़ते जाएंगे, लेकिन धर्म एक इंडिविजुअल आस्था के रूप में बढ़ता जाएगा। हर व्यक्ति का धार्मिक आस्था या जो उसका अकीदा है या जो उसका बिलीफ है वो बहुत इंडिविजुअल हो सकता है, लेकिन इसके खत्म होने की संभावना नहीं है। उसके पीछे एक जो बड़ी वजह है वो एक मनोवैज्ञानिक वजह है। मनुष्य अपने जीवन में कई बार ऐसी स्थिति में होता है जब वो थक जाता है और जब वो हार जाता है तमाम चीज़ों से। ऐसे में उसके पास एक मनोवैज्ञानिक संबल के तौर पे ईश्वर और धर्म की ज़रूरत और उसकी अपरिहार्यता बनी रहेगी। दूसरी जो ज़रूरत है वो वही ज़रूरत है जिसकी चर्चा हमने इसके पहले की, यानी एक अज्ञात का संसार, जिस संसार के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता है और जिस चीज़ का सिद्ध असिद्ध होने से दोनों परे है, और जो ग्रे जोन में आता है जहाँ पे आदमी के लिए ये विकल्प ज़्यादा बेहतर होगा कि वो उस अज्ञात का सम्मान करे और किसी ईश्वर, आत्मा या इस तरह के मेटाफिजिक्स में यकीन करे। पारंपरिक तौर पे धर्मों का नष्ट होना या पारंपरिक धर्मों का नष्ट होना शायद मानवता के लिए एक शुभ संकेत होगा। मनुष्य स्वयं की आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ा होगा। जो दुनिया में तमाम बुनियादी जो धार्मिक लड़ाइयाँ हैं उनका अंत करते दिखेंगी। मनुष्य रेशनल होगा, उसके लिए धर्म के सहारे, उस आइडेंटिटी के सहारे पूरी दुनिया पे कब्जा करने की जगह खुद की जो इंटरनल यात्रा है या खुद पे जो विजय पाने की यात्रा है, जो खुद की एक शांति की तलाश है, खुद के लिए जो एक उसका एक जो आध्यात्मिक जर्नी है, शायद वो प्यास, वो तड़प आने वाले भविष्य के मनुष्यों में बढ़ जाएगी और ये निश्चय ही पूरी दुनिया के लिए एक शुभ संकेत होगा। लेकिन जैसे हमने कहा कि अज्ञात का संसार बहुत विशाल है, उसी तरह से भविष्य भी अज्ञात है। उसके बारे में हम सिर्फ विचार कर सकते हैं, दावे कर सकते हैं। आने वाले समय में रोज हो रहे नित्य नए अन्वेषण और खोजों से शायद हमारे तमाम सामाजिक मनोवैज्ञानिक जो पक्ष हैं उनमें बदलाव संभव है। ये तो था कोजागरी के सगोई में धर्म और ईश्वर की भविष्य में जो संभावना है उस पर बात। आप सभी कोजागरी से जुड़े रहें। हम उसके धार्मिक पहलू को भी अगले कुछ एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे। आप सभी का बहुत सहयोग मिल रहा है। हमारे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमें ज्वाइन करें, हमें सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।